खोल ली है सबने, स्लाइड्स ओपन कर ली हैं? देखो आप लोगों ने स्लाइड्स ओपन किए हैं, क्या आपको एक क्वेश्चन नजर आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 5, ये बच्चों पंजाब यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर्स में से पास्ट पेपर में क्वेश्चन था, रेडियो फार्मेसी के चैप्टर नंबर 18 में से। ठीक है बच्चों, अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ो। इस क्वेश्चन को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले इसके अंदर दिया गया है पार्ट ए, देन यू हैव द पार्ट बी। पार्ट ए में लिखा है डिफाइन रेडियो फार्मास्यूटिकल्स। डेफिनेशन पढ़ चुके हैं हम लोग, रेडियो फार्मास्यूटिकल्स के बच्चों हम लोग डेफिनेशन पढ़ चुके हैं। अब आगे उसने लिखे है एंड गिव देयर एप्लीकेशंस इन हॉस्पिटल। यूजेस आ जाएंगे इसके अंदर। आज के लेक्चर में हम लोग रेडियो फार्मास्यूटिकल्स की एप्लीकेशंस को डिस्कस करेंगे। देन बच्चों आपके पास पार्ट बी है, व्हाट आर द डिस्क्रिमिनेटरी प्रॉपर्टीज ऑफ रेडियो फार्मास्यूटिकल्स। रेडियो फार्मास्यूटिकल की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, जिसमें हम ऐसी बातें करते हैं कि रेडिएशन एमिट करते हैं, इसकी हाफ लाइफ कितनी होती है, इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। देन डिस्कस द बेसिक रिक्वायरमेंट्स टू एस्टैब्लिश रेडियो फार्मेसी इन हॉस्पिटल इन्वायरमेंट। ठीक है, आगे वाले जो हम लोगों के लेक्चर्स हैं वो हम इस क्वेश्चन के ऊपर करेंगे। सबसे पहले हम लोग बुक के सीक्वेंस के अकॉर्डिंगली चलते हैं, क्वेश्चन के सीक्वेंस के अकॉर्डिंगली नहीं चल रहे। सबसे पहले बच्चों आपकी बुक में ऑथर ने डिस्क्रिमिनेटरी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया है, उसके बाद आपके ऑथर ने एप्लीकेशंस को डिस्कस किया है। देन आपके पास हेडिंग आती है डिस्कस द रिक्वायरमेंट्स फॉर द एस्टैब्लिशमेंट, फिर ऑथर ने डिस्कस किया इसको। ठीक है, ये तीनों के तीनों पॉइंट्स डिस्कस करेंगे लेकिन बुक के सीक्वेंस के अकॉर्डिंगली। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट बी की तरफ पहले हम लोग आते हैं कि व्हाट आर द डिस्क्रिमिनेटरी प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेडियो फार्मास्यूटिकल्स। आज जो हेडिंग के ऊपर हेडिंग नज़र आ रही है, डिस्क्रिमिनेटरी मीन्स डिफरेंट, डिस्टिंक्ट, इम्तियाजी। ठीक है, डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ आपके पास क्या आ रही हैं रेडियो फार्मास्यूटिकल्स की। तो भाई इसके अंदर आपके ऑथर ने लिख दिया कि आपकी हॉस्पिटल फार्मेसी के अंदर यू आर गोइंग टू यूज़ द रेडियो फार्मास्यूटिकल्स। इसके लिए डेफिनेटली यू विल इस्टेब्लिश द रेडियो फार्मेसी। ठीक है, जिसके अंदर जो मेन रोल होना चाहिए दैट मस्ट बी ऑफ द फार्मासिस्ट। जबकि आपको फार्मासिस्ट इतने नज़र नहीं ना आते। फॉर एग्जांपल शौकत खानम, गूगल करो 2 फार्मासिस्ट, 2 रेडियो फार्मासिस्ट कम। और डिवीज़न भी कहाँ पर नज़र आ रही है आपको? न्यूक्लियर मेडिसिन डिपार्टमेंट के अंदर। नो डाउट अब सिनेरियो चेंज हो रहा है, रेडियो फार्मासिस्ट आपके पास आ रहे हैं लेकिन एज सच उतना ट्रेंड में नहीं है। ठीक है, अब इसके अंदर जो आपके ऑथर ने डिस्कस कर दिया कि आपका जो फार्मासिस्ट है दैट कैन प्ले एन एफिशिएंट रोल इस फील्ड के अंदर। क्यों? क्योंकि अब आप कैसे रोल प्ले कर सकते हैं, आपके पास एक ऑर्डिनरी फार्मेसी का कॉन्सेप्ट है तो डेफिनेटली कैसे प्ले कर सकते हैं। एक तो आपके बुक्स में कोर्सेज में इसकी डिटेल ऐड की जाए, प्रैक्टिस करवाई जाए, ट्रेनिंग करवाई जाए। वाई फार्मासिस्ट इज द बेस्ट ऑप्शन? बिकॉज उसको पता होगा दैट व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एन ऑर्डिनरी फार्मेसी एंड अ रेडियो फार्मेसी। लैक हम लोग कहाँ पर कर रहे हैं? प्रैक्टिस पे, ट्रेनिंग में, थेरी में भी। कोई इतना हम लोगों के रेडियो फार्मास्यूटिकल्स बने कैसे, देखो इतना डिटेल्ड तो नहीं है हम लोगों के पास। और सबसे बड़ी बात क्या आप लोग देखो खुद इंटर्नशिप का भी सोचते हो, ज़्यादा इंटर्नशिप का या जॉब का सोच ले। अच्छा मैं इंडस्ट्री में चला गया, मैं हॉस्पिटल ऑर्डिनरी फार्मेसी में चला गया, मार्केटिंग में चला गया। शायद कभी किसी ने सोचा है कि मैं जी इंटर्नशिप या जॉब करूँगा एज आ रेडियो फार्मासिस्ट? नहीं, क्योंकि ट्रेंड नहीं है, जबकि ये चीज़ गलत है। नेक्स्ट में आ जाओ। अब हम लोग डिस्क्रिमिनेटरी प्रॉपर्टीज़ में कौन कौन से फीचर्स को डिस्कस करने जा रहे हैं, एक जगह पे कंपाइल कर लेते हैं, फिर बुक की डिटेल की तरफ आएंगे। वी विल डिस्कस के प्रॉपर्टी क्या है आपके रेडियो फार्मास्यूटिकल के अंदर। प्रेजेंस ऑफ रेडियो एक्टिविटी, रेडिएशन एमिट करते हैं ना, इस चीज़ को ऑथर डिस्कस करेगा। देन स्कार्सिटी ऑफ फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स। ऐसे हमने पढ़ा था जी, मेरे पास ये मेडिसिनल पार्ट है, ठीक है, फार्माकोलॉजिकल एजेंट है, दूसरी तरफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस के साथ रेडियो न्यूक्लियाइड अटैच है। मेडिसिनल पार्ट दैट वाज इन लेस क्वांटिटी, वो अपना एक्शन शो नहीं कर रही, फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी नहीं है, बस क्या कैसे काम करे, दिस इज़ यूजिंग एज अ कैरियर कि इस रेडियो न्यूक्लियाइड को उठाए और टारगेटेड साइड के ऊपर लेकर जाए।
ऐसा क्यों था? दैट वाज बिकॉज ऑफ द डोज, ठीक है। देन जी आ गया हैविंग शॉर्टर हाफ लाइफ। आपके जो रेडियो फार्मास्यूटिकल्स हैं इनकी शॉर्टर हाफ लाइफ है, आवर्स में भी है, डेज में भी है। देन हम लोग आ जाते हैं यूजुअल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। आपके जहन में कौन सा रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आता है रेडियो फार्मास्यूटिकल्स का? आम, यूजुअल रूट, आईवी आते हैं ना। हम लोग देखो बुक में नहीं मेंशन, लेकिन एक दो आर्टिकल्स देखेंगे उसमें आपके पास इवन पैचेस भी आ रहे हैं, आपके पास एरोसोल्स भी आ रहे हैं, ठीक है। तो जो यूजुअल रूट आपके पास आपके ऑथर ने इधर डिस्कस कर दिए कुछ, और उसके बाद हम लोग आर्टिकल से कुछ डिफरेंट रूट्स भी डिस्कस करेंगे। देन वी हैव द हाफ लाइफ। हाफ लाइफ के अंदर अब भी आपके ऑथर ने क्या किया, हाफ लाइफ को 3 तरह से क्लासीफाई कर दिया, तीनों क्लासिफिकेशंस पढ़ेंगे, ठीक है। देन द डोज मेजरमेंट इन टर्म्स ऑफ द रेडियो एक्टिव यूनिट। भैया आप आईवी दे रहे हो, ठीक है, आम मेडिसिन दे रहे हो, यूनिट हैं, डोजेज हैं, लेकिन असल में जो डोज अंदर हमने कैलकुलेट करनी है वो रेडियो एक्टिविटी की डोज करनी है, जिसका यूनिट अलग है। यूनिट्स 1-2 यूनिट्स डिस्कस कर लेंगे। देन द रिस्ट्रिक्शंस ऑन क्वांटिटी यूज्ड, ठीक है। बहुत से रेडियो फार्मास्यूटिकल्स बन रहे हैं, नो डाउट बन रहे हैं। कोशिश हमारी क्या है कि हम लोगों ने अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन करनी है। मैं हॉस्पिटल में हूँ, मेरा हॉस्पिटल में पेशेंट इनटेक कितना है, उसके अकॉर्डिंगली मैं अपनी स्ट्रैटेजीज डिज़ाइन करूँ, उसके अकॉर्डिंगली मैं इन्वेंटरी कर लूँ, उसके अकॉर्डिंगली मैं डिस्पेंसिंग करूँ। क्लियर? अब नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर बच्चों आ जाओ। नेक्स्ट स्लाइड आपको किस चीज़ की नज़र आ रही है? ब्लैक बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं। 3 डिफरेंट डेफिनेशंस हैं, आगे जाके डिस्कस करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आ जाओ प्रेजेंस ऑफ रेडियो एक्टिविटी। जी वही बात जो अभी तक हम लोग डिस्कस करते आ रहे हैं। एक प्रॉपर्टी ऑफ द रेडियो फार्मास्यूटिकल्स के भी उनके अंदर रेडियो एक्टिविटी है। क्यों है? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द रेडियो न्यूक्लियाइड। रेडियो न्यूक्लियाइड है, अनस्टेबल है, रेडिएशंस को इमिट करेगा, स्टेबल हो जाएगा, डिके हो जाएगा। अब जी हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। फॉर एग्जांपल आयोडीन 131 को कौन कौन सी रेज डिस्चार्ज करता था? बीटा एंड गैमा। गैमा को हम लोग यूज़ कर रहे थे फॉर द डायग्नोसिस एंड बीटा को हम यूज़ करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट। गुड, ठीक है। अच्छा जी नेक्स्ट में आ जाओ जी। अब ऑथर ने कहा कि क्योंकि रेडिएशन से एमिट कर रहे हैं, यू मस्ट बी कॉन्शियस, प्रिकॉशंस इस्तेमाल करनी है वाइल दी हैंडलिंग। हम लोगों ने रिस्क फैक्टर्स पढ़े थे ना स्टार्ट में। नेक्स्ट पे आ जाओ स्कार्सिटी ऑफ फार्माकोलॉजिक इफेक्ट। अच्छा जी ऑथर ने लिख दिया आपके जो रेडियो फार्मास्यूटिकल्स है दे डोंट हैव द फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। वाई? बिकॉज हम लोगों ने इसके अंदर जो डोज इस्तेमाल किया है वेरी माइन्यूट। कितनी माइन्यूट? पिकोग्राम टू नैनोग्राम पर केजी ऑफ द एडमिनिस्टर्ड डोज, ठीक है। कम डोज है ना, तो मकसद यहाँ पे ऑथर कहना चाह रहा है कि हम चाह रहे हैं आपके जो रेडियो फार्मास्यूटिकल्स हैं वो टारगेटेड साइड पे पहुँच जाए। उसको टारगेट साइड पे पहुंचाने के लिए हम लोगों ने एक ट्रेसर को इस्तेमाल किया। वो ट्रेसर बास बेसिकली मेडिसिनल एजेंट जिसकी डोज ज़्यादा होती तो फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट आ जाना था। डोज हमने कम रखे, पिकोग्राम टू नैनोग्राम्स, तो इट मीन्स उसका फार्माकोलॉजिकल कोई इफेक्ट नहीं आ रहा। देन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि जी हम 90% ऑफ द रेडियो फार्मास्यूटिकल जो आपके पास हैं वो हम लोग इस्तेमाल करते हैं डायग्नोसिस के लिए, रेस्ट ऑफ द 10% आर यूज फॉर दी ट्रीटमेंट। ओके नेक्स्ट के ऊपर आ जाओ। अब जी यही बात आपके ऑथर ने लिख दी, कहीं आपको लिखा हुआ नजर आएगा 90%, कहीं 95%, ठीक है। यूजुअली ये भी लिखा हुआ आएगा 95% आर यूज फॉर द डायग्नोसिस, रेस्ट आर यूज इन दी ट्रीटमेंट, और इसके अंदर जो मेडिसिनल एजेंट है दे आर यूजिंग एज द ट्रेसर्स। ओके देन नेक्स्ट आ जाओ पॉइंट नंबर 3 हैविंग अ शॉर्टर हाफ लाइफ। अच्छा जी आपके ऑथर ने कह दिया आपके पास रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, कंटिन्यूसली रेडिएशंस को इमिट कर रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से इनकी जो हाफ लाइफ है वो शॉर्ट है, इनकी शेल्फ लाइफ जो है दैट इज़ शॉर्टर। हेडिंग इज हैविंग शॉर्टर हाफ लाइफ। आपके ऑथर ने कह दिया रेडियो एक्टिव है, रेडिएशन इमिट कर रहे हैं, इनकी जो हाफ लाइफ, इनकी जो शेल्फ लाइफ है दैट इज़ शॉर्टर। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन शेल्फ लाइफ, हाफ लाइफ एंड एक्सपायरी डेट। ये भी हम लोग बच्चों डिस्कस करते हैं क्योंकि इनकी जो शेल्फ लाइफ है वो शॉर्टर है, हाफ लाइफ को भी डिस्कस करते हैं, तो इनकी एक्सपायरी भी डेफिनेटली डिस्कस करेंगे। तो इन चीज़ों को, इन फीचर्स को मद्देनज़र रखते हुए आपने हर स्टेज पे बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन आपने क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट करने हैं, कहीं आप एक्सपायर्ड प्रोडक्ट तो नहीं दे रहे हैं अपने पेशेंट को। बच्चों अब हम लोग आ जाते हैं डिफरेंसेस के ऊपर,
ठीक है, वर्ड आया था शेल्फ लाइफ, आपके पास वर्ड है हाफ लाइफ, यू हैव दी वर्ड एक्सपायरी डेट। सबसे पहले वर्ड हम डिस्कस करते हैं एक्सपायरी डेट। डेट वर्ड इसके अंदर आ रहे हैं ना, डेट यानी कि एक पर्टिकुलर डेट को रिप्रेजेंट करता है। अक्सर देखो ना मेडिसिन में फॉर एग्जांपल लिखा है एक डेट दी हुई है। अच्छा जी, अब एक्सपायरी डेट फिर क्या होगी, कैसे डिफाइन करोगे? इस लास्ट डेट तक आपकी ये जो पर्टिकुलर मेडिसिन है इसकी पोटेंसी भी है, इसकी सेफ्टी भी है, यानी कि आप यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद जी कंपनी की गारंटी नहीं है। ठीक है, तो अब डिफाइन हमने कैसे कर दिया, एक्सपायरी डेट इज़ द लास्ट डे। ये लास्ट डे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, या आखिरी डे को, इट इज़ रिप्रेजेंटिंग अ लास्ट डेट, इज रिप्रेजेंटिंग अ लास्ट डेट टिल यू कैन यूज़ द मेडिसिन। ठीक है, इट इज़ द फाइनल डे जिसकी गारंटी आपका मैन्युफैक्चरर दे रहा है कि इस डेट तक आपकी जो प्रोडक्ट है उसकी पोटेंसी भी है, उसकी सेफ्टी भी है। क्लियर? देन बच्चों आपके पास दूसरी टर्म आ गई है, दैट इज द शेल्फ लाइफ। वर्ड देखो शेल्फ लाइफ। शेल्फ, ऐसे मैं फार्मेसी में गई, मेरे पास कैबिनेट्स में मेरे पास शेल्फ के ऊपर मेरी मेडिसिन पड़ी हुई हैं। उधर वर्ड और करने वाला था एक्सपायरी डेट में डेट, इस डेट तक मैं इस्तेमाल कर सकूं। शेल्फ लाइफ, अब इसकी डेफिनेशन शेल्फ के अकॉर्डिंगली आएगी। कैसे इसको डिफाइन करेंगे? यानी कि जब तक मेरी मेडिसिन मेरी शेल्फ पे है, दैट इज़ नॉट यूज्ड, अभी मैंने इस्तेमाल नहीं की, फिर शेल्फ पे है या फिर स्टोरेज पे है। अब देखो, दिस इज रिप्रेजेंटिंग, एक्सपायरी डेट वाज रिप्रेजेंटिंग अ डेट, दिस शेल्फ लाइफ इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग द टाइम, उस टाइम तक दैट यू के आपकी जो प्रोडक्ट है वो गुड है, आपकी जो प्रोडक्ट है शेल्फ पे पड़ी हुई है, आपने यूज़ नहीं की। ठीक है, ये जो अनयूज्ड ड्रग है, मेडिसिन है जो कि शेल्फ पे पड़ी हुई है, वो जनाबे वाला दैट इज़ यूजेबल। ठीक है, स्टोरेज में पड़ी हुई है, दैट इज़ यूजेबल, इसकी पोटेंसी भी है, इसकी सेफ्टी भी है। ठीक है, अब इस शेल्फ के ऊपर, शेल्फ पे पड़ी हुई ड्रग को स्टोरेज कंडीशन, टेम्परेचर इफेक्ट कर सकता है, ह्यूमिडिटी इफेक्ट कर सकते हैं, बॉडी की हम बात नहीं कर रहे हैं। तो ऑथर ने दैट डिफाइन कैसे कर दिया शेल्फ लाइफ को, द टाइम दैट समथिंग यानी कि ड्रग, द टाइम द ड्रग कैन स्टे गुड इन स्टोरेज। ठीक है, और इस स्टोरेज में डेट इज अंडरस्टूड कि वो अनयूज्ड थी। ठीक है, दिस इज रफ एस्टीमेट, आपको एक टाइम का एस्टीमेट बता रहे हैं, दिस इज द रफ एस्टीमेट दैट इट डिपेंड्स ऑन वेरियस कंडीशंस, फॉर एग्जांपल टेम्परेचर एंड द ह्यूमिडिटी। ठीक है, एक्सपायरी डेट ने डेट रिप्रेजेंट कर दी कि इस डेट तक आप अपनी ड्रग इस्तेमाल करें, सेफ्टी है, पोटेंसी है। शेल्फ लाइफ ड्यूरेशन ने रिप्रेजेंट कर दिया, टाइम रिप्रेजेंट कर दिया, आपकी ड्रग जो कि शेल्फ पे पड़ी है, जो कि स्टोरेज में पड़ी है, इतने डेज के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसकी सेफ्टी भी है, एफिकेसी भी है, इतनी ड्यूरेशन के लिए ये ह्यूमिडिटी इसको अफेक्ट नहीं कर रही। टेम्परेचर, इस टेम्परेचर पे रखोगे तो दैट इज़ गुड, फ्रिज में रखना है, रेफ्रिजरेटर में रखना है, दैट इज़ गुड। अच्छा, इसकी शेल्फ लाइफ इतनी है, उसके बाहर निकाल के रखा, टेम्परेचर बढ़ गया, नाउ अब ये जो हो गया आपकी यूजेबल नहीं रही, इसकी पोटेंसी कम होगी, इसकी सेफ्टी नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट आपके पास वर्ड आ गया है, दैट इज हाफ लाइफ। कितना इजी कॉन्सेप्ट है हाफ लाइफ का। हाफ लाइफ रिप्रेजेंट क्या करते हैं, अगर मैं रेडियो फार्मास्यूटिकल्स की बात करूं, हम यही कहते थे ना, फॉर एग्जांपल आम ऑर्डिनरी मेडिसिन में कि जी मेरे पास 10% ड्रग है, वो 5% रह गई, दिस इज़ यानी कि वो उसकी हाफ लाइफ पे आ गई, ये दैट वाज द फर्स्ट हाफ लाइफ। अगर मैं रेडियो फार्मास्यूटिकल्स की बात करूं जो कि रेडिएशंस को इमिट कर रही हैं, ठीक है, अनस्टेबल था ना, तो अगर जी मेरे पास अब मेरे पास प्रोडक्ट थी दैट वाज अनस्टेबल, रेडिएशन इमिट कर रही थी, ठीक है, 100% रेडिएशन इमिट कर रही थी,
बाय द टाइम बीइंग, ठीक है, 2 घंटे के बाद उसने जी खाली 50% रेडिएशन को इमिट करना शुरू कर दिया। इसमें हाफ लाइफ कौन सी होगी? मैंने कहा 2 घंटे के बाद 2 आवर्स इधर इसकी हाफ लाइफ, फर्स्ट हाफ लाइफ आ गई, उसके बाद मेरे पास सेकेंड हाफ लाइफ आ जाएगी जब वो 25% रेडिएशन से रह जाएंगी, ठीक है, फिर उसका हाफ हो जाएगा। अब जी रेडियो फार्मास्यूटिकल्स के अकॉर्डिंगली हाफ लाइफ, दिस इज द टाइम दैट समथिंग अनस्टेबल टेक्स टू डिके टू हाफ इट्स प्रीवियस क्वांटिटी। क्लियर है? इसमें कोई कॉन्सेप्ट बच्चों समझने वाला नहीं है। नेक्स्ट आ जाओ, यूजुअल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। कौन सा यूजुअल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की डायग्राम नजर आ रही है? आईवी। ऑथर ने कह दिया जी मोस्टली यू विल गेट द आईवी प्रेपरेशन जो कि स्टीराइल हैं, दैट आर पायरोजिन फ्री, पायरोजन नहीं है उसके अंदर। नेक्स्ट आ जाओ, लेस कॉमन रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब कौन सा डिस्कस कर लिए इधर ऑथर ने? ओरल। ओरल को वो कह रहा है दिस इज दी लेस कॉमन रूट, कॉमन रूट इज आईवी। उसके बाद आप ओरल कह सकते हो, लेकिन द कॉमन इज द आईवी। अनयूजुअल रूट्स में क्लासीफाई कर दिया ओरल, इंटरस्टिशियल, यू हैव इनहेलेशन, यू हैव गैसेस, यू हैव एरोसोल्स एज वेल। अब देखो आर्टिकल का रेफरेंस है, नीचे लिंक भी है साइंस डायरेक्ट का, उसके अंदर कौन से रेडियो एक्टिव आइसोटॉप को बताया गया है कि ये एरोसोल है? टेक्नीशियम दिखाया गया है। टेक्नीशियम की एरोसोल प्रेपरेशन आपको मार्केट में मिलेगी। ये एरोसोल प्रेपरेशन की एप्लीकेशन क्या बताई गई है इधर? टू गेट द इमेज ऑफ वेंटिलेशन। क्लियर बच्चों? अब नेक्स्ट आ जाओ हाफ लाइफ। हाफ लाइफ के ऊपर आ गए। हाफ लाइफ को क्लासीफाई करेंगे, एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे इसके अंदर।